नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन भारत भ्रमण की इस कक्षा में एक ज़बरदस्त राज्य यानी अपना ही राज्य जिसका नाम है राजस्थान, उसका अपन क्या करने वाले मित्रों, भ्रमण करने वाले हैं। तो मित्रों, आज अपन महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हम राजस्थान के बारे में खूब सारी बातें जानते हैं, यानी अगर हम लोग यहाँ लगातार घंटे ले लें तो भी ये 500 घंटे में पूरा नहीं होगा मित्रों। फिर भी अपन लोग यहाँ भारत भ्रमण के उद्देश्य से जिस प्रकार अन्य राज्यों को पढ़ रहे हैं उसी आधार पर हम इसको भी पढ़ेंगे, राजस्थान को। तो राजस्थान, आपारो राजस्थान। तो अपन शुरू करते हैं अपने इस सुरीले राजस्थान को, वीरों की धरती, रणबांकुरारी धरा, है ना। तो मित्रों, शुरू करते हैं राजस्थान को। और आप लोग सब तैयार हो गए होंगे भ्रमण के लिए, है ना। तो रेडी हो जाओ। आज अपन कुछ अपने पवित्र स्थलों पर भी चलेंगे और कुछ अपन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो स्थल है वहां पर भी चलेंगे। तो चलते हैं मित्रों। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की, है ना। भारत भ्रमण में आज अपना राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे पहले ये बात आती है कि सीमावर्ती क्षेत्र की। जब सीमावर्ती क्षेत्र की बात करेंगे तो अपने राजस्थान के सीमावर्ती में अगर सबसे पहले अपन बात करें किसकी मित्रों? पश्चिम की। तो राजस्थान के पश्चिम में स्थित कौन है? पाक है। नापाक इरादों वाला कौन है? पाक। और अगर अपन बात करें, पाक का मतलब पाकिस्तान हो गया। अगर अपन इसको थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम कर दें तो मित्रों उत्तर हमारा दक्षिण पश्चिम, है ना, नीचे की ओर चले गए हैं तो उत्तर हमारा हो जाएगा कौन सा? गुजरात हो जाएगा साथियों। और अगर अपन बात कर दें किसकी? दक्षिण पूर्व की, दक्षिण पूर्व, है ना। तो नीचे और थोड़ा पूर्व की ओर, जब दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो अपना जो राज्य हमें प्राप्त होगा वो कौन सा? मध्य प्रदेश होगा साथियों। कौन सा? मध्य प्रदेश। अगर अपन बात करें इसके पूरे उत्तर की, किसकी? उत्तर की, है ना। उत्तर में अपने यहाँ क्या है? पंजाब है, आप सब लोग जानते होंगे। और जब अपन बात करें किसकी? उत्तर पूर्व की, तो ये अपना हो जाएगा कौन सा? यूपी। और हरियाणा भी इसी कैटेगरी में आता है, हरियाणा, है ना। उत्तर पूर्व है। तो ये महत्वपूर्ण, हमने इसके चारों तरफ समीवर्ती जो राज्य हैं उनको पढ़ लिया। एक देश है, आप लोग जानते होंगे, रेड क्लिप जो रेखा है वो भी आप लोग जानते होंगे, जो लगती है अपने राजस्थान के 4 जिलों के। तो अपन बात करते हैं मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं, यानी अपने इस भारत भ्रमण में सबसे पहले हमने सीमावर्ती क्षेत्र जान लिया कि हमें कहाँ जाना है। तो अब अपन बात करेंगे किसकी? राजधानी की। तो साथियों, राजस्थान की राजधानी कौन नहीं जानता? जयपुर है ना। जयपुर, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी जयपुर, ठीक है। कछुआ राजवंशों का क्या रहा था? शासन रहा था यहाँ पर। और अन्य टाइम और भी अपन बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे तो भी मित्रों ये जो राजस्थान का जो राजधानी है यानी कैपिटल है, यही यहाँ का क्या है? सबसे बड़ा शहर है। तो ये क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, यही बड़ा है। अब अपन बात करते हैं मित्रों इसके और अगले बिंदु की। और अगला बिंदु अपना कौन सा है? मुख्यमंत्री, है ना। भारत के मुख्यमंत्री के बात अपन नहीं करेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करने वाले हैं मित्रों अपन यहाँ। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री में हमारा जो बिंदु है वो आएगा श्रीमान अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत को आप जानते होंगे, अशोक गहलोत जननायक के रूप में ये जाने जाते हैं, अशोक गहलोत, ठीक है। और ये राजस्थान के अपने क्या है? मुख्यमंत्री है। और अगर बात करेंगे अपन मित्रों यहाँ राज्यपाल की, तो राज्यपाल को भी आप लोगों को याद रखना है। राज्यपाल महत्वपूर्ण है क्योंकि अपन इनके नाम याद नहीं कर रहे हैं अपन, है ना, अन्य राज्यों के नाम याद कर लिए हैं। तो ये है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र, ठीक है, ये अपने राज्यपाल है। और अब अपन बात करते हैं इसके गठन की मित्रों, किसकी? गठन की, यानी राजस्थान का जो गठन है वो कब हुआ? तो ये बात आप ध्यान रख लेना, राजस्थान की स्थापना से संबंधित ये बात होगी। तो आप लोग जानते होंगे 30 मार्च 1949, ध्यान देना भाई, 30 मार्च 1949 को, है ना। ये 30 मार्च वाला दिन ही क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। कारण क्या है यह आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि 30 मार्च 1949 को जब हमारा, है ना, एकीकरण हो रहा था राजस्थान का, तो उसमें 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ था। आपको याद होगा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, है ना। इन 4 बड़ी रियासतों का यहाँ पर क्या हुआ था? विलय हुआ था। इस वजह से 30 मार्च बड़ी महत्वपूर्ण है। तो स्थापना दिवस इस दिन मनाया जाता है। और पूर्ण जब अपन बात करेंगे एकीकरण की तो वो आप लोग सब जानते हो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, ठीक है। अब देखो
ये हमने बात कर ली, है ना। और ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि राजस्थान, है ना, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के अंदर क्या थे, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश और 19 रियासतें थी, तो वो आप सब लोग जानते होंगे। अब अपन बात करेंगे किसकी, राजभाषा की मित्रों। तो राजभाषा अपनी कौन सी है, हिंदी है। राजभाषा का मतलब हो गया प्रशासन के कार्य की भाषा, है ना। आपको पहले अध्याय में बता रखा है, अगर आप राजभाषा, भाषा, लिपि, व्याकरण जानना चाहते हो तो आप लोग हंस वाहिनी के, है ना, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, प्ले लिस्ट खोलें और वहां पर हिंदी सर के नाम से सर्च करें और वहां पर आप लोगों को अच्छी अच्छी कक्षा मिलने वाली है, तो वहां आप लोग ये जान सकते हैं। कहने का मतलब हिंदी की अलग से वहां पर आप लोगों को प्ले लिस्ट में अलग से कक्षाएं उपलब्ध करवाई गई है। तो राजभाषा हिंदी की बात करेंगे मित्रों, और एक और भाषा की बात कर लेते हैं, यानी राजस्थानी भाषा भी बड़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। अभी तक इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना है, राजभाषा तो हिंदी है और अन्य हमने बात कर दी, राजस्थानी भी यहाँ की प्रमुख भाषा है, जिसकी प्रमुख बोलियां आप सब लोग जानते हो, मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, और उधर हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी पढ़ लेते हैं, ढूढ़ाड़ी भी इसी का क्षेत्र कर लेते हैं बात। चलें फिर आगे चलते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं। अगर जनसंख्या की बात आती है तो यानी इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार 6,85,48,437, ठीक है। तो 6,85,48,437 है ये, तो ये ध्यान रख लेना। बाद में 6,86 के आंकड़े भी आते हैं, तो ये भी आप लोग याद कर लेना, 6,85, 6,86। अब क्षेत्रफल की अपन बात करेंगे मित्रों, तो क्षेत्रफल तो आपको लोगों को याद ही है, 3,42,239 लगातार पढ़ते आ रहे हो आप लोग, 3,42,200 क्या हो जाएगा, 39, ठीक है। अब देखो परीक्षाओं में कई बार प्रश्न यहाँ से ना करके इधर राजस्थान में, है ना, यहाँ आ जाता है कि ये कितने वर्ग मील है, तो आपको ये भी याद रखना है 132, 139, ऐसे याद करो, 132, 139 ये वर्ग मील है, ये क्या वर्ग मील है, और ये क्या है, ये लो, है ना, ये वर्ग मील मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, किलोमीटर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, वर्ग किलोमीटर है और ये वर्ग मील है। अब अपन बात करेंगे मित्रों किसकी, क्षेत्रफल की हो गई, है ना। एक चीज तो आप लोग जानते होंगे, क्षेत्रफल में ये क्या है, भारत का प्रथम राज्य है, यानी सबसे बड़ा राज्य है, तो ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल में भारत में प्रथम है ये, ठीक है। अपना कौन सा, राजस्थान, ठीक है। अपर और राजस्थान, पहले ये राजपूताना के नाम से जाना जाता था, और राजस्थान शब्द ही यहाँ इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर राजाओं का स्थान, मतलब राजपूत राजाओं की क्या थी, अधिकता थी, और आप सब लोग जानते होंगे इस सारी बातों को। चलते हैं अपन आगे अपने महत्वपूर्ण बिंदु की और चर्चा करते हैं। यानी अगर अपन बात करें भारत भ्रमण के तहत राजस्थान के जिलों की, है ना, कितने जिले हैं, तो साथियों ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, राजस्थान के जिले कितने साथियों, 33 जिले हैं। कितने जिले हैं, 33वां जिला प्रतापगढ़, आप सब लोग जानते होंगे। चलते हैं तो अपन इससे भी महत्वपूर्ण और बिंदु पर चर्चा करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उच्च न्यायालय। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो अब अगर हम उत्तर जयपुर देते हैं तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा साथियों। तो उत्तर क्या होगा, जोधपुर, ठीक है। तो जयपुर क्या है मित्रों, यानी हमारा उच्च न्यायालय है, हमारा हाई कोर्ट है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है। और अब अगर अपन बात करेंगे इस हाई कोर्ट की एक खंडपीठ, किसकी बात करेंगे, अगर इसके खंडपीठ की बात करेंगे, एक शाखा की बात करेंगे, तो वो कहाँ पर है, जयपुर में है, ठीक है। वो कहाँ पर है, जयपुर में है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात बनती है, आप लोगों को ये याद हो गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं मित्रों, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, देखो मैं अभी यहाँ राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश लिख रहा हूँ, आप सब लोग जानते होंगे, आपको याद होगा, क्योंकि अधिकतर लोग अभी उन्हीं को मानने बैठे हैं, एस रविंद्र भट्ट को मानकर बैठे हैं। मित्रों राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये कौन है, इंद्रजीत महांती। तो इंद्रजीत महांती अब क्या है, यहाँ अपने क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, उच्च न्यायालय के, ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ है, जोधपुर में, उसकी खंडपीठ कहाँ है, जयपुर में है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु अपना है। अब अपन बात करते हैं, इससे आगे निकल कर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे कि लोकसभा में यहाँ अपना कितना प्रतिनिधित्व है, यानी लोकसभा में कितनी सीटें हमें, है ना, मिलती है। तो देखो अपन बात करते हैं लोकसभा की, तो सबसे पहले एक बात तो आप जानते होंगे, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हमारे राजस्थान से है, 25 सीटें हैं। और आपको ये भी जानकारी होगी, ये 25 की 25 सीटें एनडीए की है, एनडीए का मतलब है ना गठबंधन हो गया। तो 24 तो किसकी है,
बीजेपी की है, किसकी है, बीजेपी की। और एक यहाँ पर किसकी है, आपको याद होगा, है ना, हनुमान बेनीवाल की पार्टी की। तो ये भी आप याद रखना। और रालोपा जो भी है तो ये आप महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि ये उन्हीं के गठबंधन से था, तो एक तरीके से 25 की 25 सीटें बीजेपी की है, तो ये भी आप ध्यान दें। राज्यसभा की जब अपन बात करेंगे मित्रों, राज्यसभा सीटों की, तो इसमें हमें कितनी सीटें मिलेगी, 10 सीटें हैं यहाँ से, यानी राज्यसभा में कितने सांसद यहाँ से चुनकर जाते हैं, 10 है, ठीक है। और आपको याद होगा बीते, है ना, बीते दिनों में आपको ये घटना भी याद है कि राजस्थान के राज्यसभा सीटों से ही चुनाव, है ना, जीत करके गए हैं कौन, नियुक्त होकर के कौन गए, निर्वाचित होकर के, आपको याद होगा कौन भाई, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन, मनमोहन सिंह, ठीक है। अब अपन आगे भी बात करते हैं विधानसभा की मित्रों। तो विधानसभा की हमें कितनी सीटें आवंटित हुई है, 200 सीटें, कितनी है, 200 सीटें हैं। मतलब हमारे यहाँ पार्लियामेंट में 200 क्या है, विधायक है ना। तो ये भी आप याद रखना। और इन 200 विधायकों में अब सरकार किसकी है वो आप लोग सब जानते होंगे, कांग्रेस की सरकार है। किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जिसके सीएम कौन है, अशोक गहलोत, जादूगर उन्हें कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख के अपन बात करेंगे किसकी मित्रों, यानी लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में कितनी, 200, है ना। जिले, हमें जिले की बात कर ली, कितनी, 33। अब अपन इससे संबंधित और क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। साथियों, अपन जब बात करेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण अपने राजकीय चिन्हों की, तो राजकीय अगर अपन बात करें तो सबसे पहले पशु की बात आती है। तो राजकीय पशु कौन है, क्या आप लोग बता सकते हो कि अपने राजकीय पशु कौन सा है। एक तो अपन बात करते आ रहे हैं चिंकारा की, है ना, और एक अपन बात करते आ रहे हैं, अभी करना शुरू कर दिया है, वो कौन सा है, ऊंट है। तो दोनों ध्यान रख लेना, ये जंगली रूप में और ये किसके रूप में, ये अपने पालतू के रूप में, ठीक है। तो ऊंट को भी राजकीय पशु घोषित किया गया है, तो दोनों याद रख लेना, जंगली के रूप में तो चिंकारा हो जाएगा, है ना, और घरेलू और पालतू के रूप में ऊंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये राजकीय पशु हो गया। अगर बात पक्षी की करेंगे तो पक्षी अपना कौन सा हो जाएगा, गोडावण, आप सब लोग जानते होंगे गोडावण, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसका डेरा कहाँ है वो भी आप लोग जानते होंगे, अधिकतर ये जैसलमेर की तरफ पाया जाता है ना। और वहां पर हमने सेवन घास की बात की थी लाठी सीरीज में, है ना, सेवन में घास में ये अपना अंडा देता है। हुगना पक्षी, माल, मोरडी, या इस प्रकार के हमने कई नाम लिए थे, छोटा तिल और कई नाम हमने इसके लिए थे। वृक्ष की बात करेंगे मित्रों, यानी राज्य वृक्ष कौन सा है, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, खेजड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, खेजड़ी। तो ये भी ध्यान रखना, सम्मी वृक्ष के नाम से भी मशहूर है, बड़ा ही पवित्र है। दशहरे के दिन इनकी इसकी क्या हो जाती है, होती है, पूजा होती है। अब अपन बात करेंगे किसके, पुष्प के बारे में साथियों। तो राज्य जो पुष्प है अपना कौन सा है, रोहिड़ा है, जबरदस्त है ना। राजस्थान की इसे क्या, मारवाड़ की शान, राजस्थान का सागवान भी इसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है पुष्प जो रोहिड़ा है। रोहिड़े के जो पुष्प है ना वो बड़े ही मतलब दर्शनीय होते हैं ना, केसरिया रंग के होते हैं। अगर आप देखोगे जब खेतों में जाकर के, तो ये मतलब इतने जबरदस्त लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, और वो भी इतनी गर्मी के अंदर, तो देखते ही बनता है आकर्षक मनोहरी दृश्य, है ना, राजस्थान के इस पुष्पों का। तो इसलिए हमारा क्या है, राजकीय ये पुष्प है। अब देखो गीत की बात आती है, तो गीत कौन सा है आप लोग जानते होंगे, केसरिया बालम, है ना, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। ध्यान रखना, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश है, न कि वो गीत है कि केसरिया बालम पधारो गोरी रे देश, वो तो उसी पर बनाया गया है। तो ये ध्यान रख लेना, केसरिया बालम पधारो मारे देश इसका क्या है, गीत है अपना, यानी राजकीय गीत। अगर अपन बात करेंगे राज्य के कवि की, तो मित्रों कवि की अगर राज्य कवि से संबंधित कोई नाम आ जाए तो सूर्यमल क्या हो जाएंगे, मिश्रण हो जाएंगे, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई के रचयिता, वंश भास्कर के रचयिता। अगर नृत्य की बात करेंगे तो नृत्य तो सब लोग जानते होंगे क्या है, घूमर है, क्या है, घूमर, है ना, मारी घूमर छे नकराली और आज, है ना, घूमर रमवा मैं जास्या। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया कि घूमर यहाँ अपना क्या है, लोक नृत्य है मित्रों। और खेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, क्रिकेट नहीं होगा, खेलते क्रिकेट खूब सारे लोग हैं, बास्केटबॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ का क्या है, अपना राज्य खेल है बास्केटबॉल। अब अपन बात करते हैं किसकी मित्रों, नदियाँ की। और नदियाँ यहाँ कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण नदियाँ आप सब लोग जानते होंगे, यानी यहाँ पर घग्गर नदी है ना, घग्गर। और आप लोग जानते होंगे इधर भी हम खूब सारी नदियां, सरस्वती नदी है घग्गर के रूप में ये जानी जाती है, और उधर भी हम पढ़ते हैं, जैसे माही नदी है ना, चंबल है, ये सारी नदियां हम पढ़ते हैं, चंबल है, बनास है, ठीक है।
लूनी है, ये नदियां हम पढ़ते आ रहे हैं तो हम सब लोग इसे जानते हैं। बड़ी बड़ी नदियां हैं, घग्गर, माही, चंबल, बनास, लूनी, बहुत सारी नदियां हैं, है ना, लेकिन बड़ी बड़ी इनमें आ गई है तो ये आप लोग याद कर लेना, है ना। बाणगंगा है, ठीक है। तो कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य ये हो गया कि घग्गर नदी, माही नदी, चंबल, बनास, लूनी, बाणगंगा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और जब अपन बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की मित्रों, तो राष्ट्रीय उद्यान अपने कितने कुल राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क कितने हैं, 3 है। प्रश्न अगर अगर प्रश्न आ जाता है किसके लेवल में, भारतीय लेवल में, तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यानों वाला प्रश्न जरूर आता है। और तो हमारे यहाँ कितने हैं, 3 है, मैंने आपको बता दिया याद करने के लिए, है ना। इसको आप लोग लिख सकते हो। एक तो हो गया रणथंभौर, कौन सा हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क। एक हो जाएगा अपना केवलादेव नेशनल पार्क, है ना, केवलादेव नेशनल पार्क। और एक हो जाएगा अपना कौन सा भाई, एक अपना महत्वपूर्ण है मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। तो आप लोग जानते हो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और केवलादेव की भी हम बात लगातार करके आ चुके हैं मित्रों। भरतपुर के अंदर अपन बात करते हैं इसकी, है ना। घना पक्षी अभ्यारण्य की भी बात करते हैं अपन, तो ये भी आप लोग याद करना। इनकी घोषित मैं बता देता हूँ इनको कब बनाया गया था। ये जो ऊपर वाला है इसको 1980 में रणथंभौर वाला, और ये जो केवलादेव वाला है तो ये भी याद रखना 1981 में इसे घोषित किया गया था। मुकुंदरा हिल्स की अपन बात करेंगे मित्रों, 2012 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था, ये भी याद रखना। इन तीनों को एक साथ याद रखने के लिए काम कर लेना, ये ट्रिक याद कर लेना। रकम क्या याद करोगे, रकम, ठीक है। तो रैसे रणथंभौर, कैसे केवलादेव और मैं से मुकुंदरा हिल्स, ये तीनों क्या है अपने राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, रकम है। रकम का मतलब रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। तो ये ऐसे आप लोगों को याद हो जाएगा, बड़े ही महत्वपूर्ण स्थल है। अब अपन इससे भी आगे निकलते हैं, यानी अपने राष्ट्रीय उद्यान से। एक मैंने ये लिख दिया मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब यानी यहाँ अपने कौन सा मरुस्थल है, तो मित्रों आप लोग सब जानते होंगे थार का मरुस्थल है ना अपना, कौन सा है, थार का मरुस्थल, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, थार का मरुस्थल हो गया। और एक चीज आप लोगों को ये याद रखना चाहिए ना, इसे डेजर्ट है ना, एक यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान भी है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो वो भी याद रख लेना, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान, आप लोग इसे अंग्रेजी में कह देते हो डेजर्ट नेशनल पार्क। तो ये भी यहाँ पर है, किसके कहाँ पर है, अपने राजस्थान में। अब अपन बात करते हैं मित्रों यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की, है ना, दर्शनीय स्थलों की बारी आती है। तो दर्शनीय स्थलों में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ देखिएगा, वैसे तो देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्शनीय स्थल है, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई 5-4 नाम लिख लिए हैं, आप लोग इनको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये है ना राष्ट्रीय स्तर का भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कई लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, विदेशों से भी यहाँ पर्यटक आते हैं, तो भी ध्यान रख लेना। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कुछ एक नाम लिखे हैं, वैसे खूब सारे हैं, सारे दुर्ग भी महत्वपूर्ण, लेकिन आमेर दुर्ग है, आप लोग जानते होंगे, आमेर में है ना, जयपुर। और हवा महल भी कहाँ पर है, जयपुर में है। लोहागढ़ का किला भरतपुर में, आप लोगों को पता है, भरतपुर का किला है ना, सूरजमल महाराजा के द्वारा निर्मित है, जबरदस्त किला है, ये भी अजय दुर्ग के रूप में जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आप लोगों को सब जानते होंगे ना, हाँ, भारत का ये एक तरीके से राजस्थान की आन बान और शान चित्तौड़गढ़ का किला ये है ना, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से ये जुड़ा हुआ है। और भी आप लोग जानते होंगे यहाँ पर 3 साक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब अपन इससे भी आगे अगर बिंदु पर चर्चा करें तो वो कुंभलगढ़ है, और कुंभलगढ़ दुर्ग को भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ये भी एक तरीके से अजय दुर्ग था, शाहबाज खां के द्वारा एक बार ही इसे जीता गया था। और ये भी आप लोग ध्यान रख लेना मित्रों, कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, चारों तरफ है ना झाड़ झंकाड़ों से ढका हुआ है, और थोड़ा सा ऊपर भी लगता है ये, है ना, कुंभलगढ़ वाला दुर्ग थोड़ा सा ऊंचा है, तो ऊपर से नीचे से ऊपर देखने पर कहते हैं इसके वो एक बात कही गई, आप लोग सब जानते होंगे ना, नीचे से है ना, जब इस दुर्ग को ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो वो कुंभलगढ़ हो गया। जब अपन मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ पर है मेहरानगढ़, सब लोग जानते हैं, जोधपुर में है ना, मयूर की आकृति का है ना, मयूर ध्वजगढ़ भी इसे कहा जाता है, जोधा द्वारा निर्मित है, करणी माता के आशीर्वाद से। अगर अपन बात करेंगे मित्रों पुष्कर की, जो पुष्कर तो एक क्या है आप सब जानते हो, झील है, स्थान भी है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, और सारी बातें, पुष्कर झील है, इसके बारे में हम झीलों के बारे में है ना जब पढ़ेंगे तो उसमें बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। जब अपन बात करेंगे पिछोला झील की, तो बीकानेर की, सॉरी उदयपुर की, है ना, सॉरी उदयपुर की।
उदयपुर की प्रसिद्ध झील आप सब लोग जानते होंगे। यहाँ नटनी का जो चबूतरा बना हुआ है वो भी तो आप सब लोग जानते होंगे ना। उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध झील पिछोला ही है, वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे। यहाँ और भी कई झीलें हैं, तो उनमें वे उदय सागर भी प्रमुख है, पिछोला हो ही गई है ना, और भी है स्वरूप सागर जैसी कई झीलें यहाँ पर है। और जब अपन बात करेंगे किसकी फतेह सागर झील भी यही है। तारागढ़ की बात करेंगे मित्रों, तो तारागढ़ दो जगह है, एक तो बूंदी में है और एक तारागढ़ कहाँ है, अजमेर में है ना। तारागढ़ है ना, अजमेर दुर्ग उसको भी तारागढ़ कहा गया, एक तारागढ़ बूंदी का है। और भटनेर की अपन बात करेंगे मित्रों, भटनेर अपना है ना जो होम डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर अपना एक दुर्ग भी था प्राचीन है ना। कौन सा, भटनेर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला किला भटनेर दुर्ग है ना। और वो तैमूरलंग की है ना, तुझको तैमेरी आत्मकथा में इसके बारे में वर्णन कहा गया है कि सबसे मजबूत दुर्ग था, तो ये भी आप लोग जानते होंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये भी महत्वपूर्ण है ना। माउंट आबू सिरोही में है जैन मंदिर है ना। आप लोग विमल वसई लोण वसई के मंदिर जानते होंगे, तो वही है, तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। रामदेवरा विश्व प्रसिद्ध भी है ना, बाहर से भी लोग आते हैं और पूरे भारत के तो आते ही आते हैं, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। रामदेव जी का यहाँ मेला भरता है, ये कहाँ पर है, पोखरण। और पोखरण कहाँ पर है आप सब लोग जानते हो, जैसलमेर में है। गोगामेड़ी का मेला भी विद्यार्थियों है ना, ये अपने राष्ट्रीय स्तर का मेला है और यहाँ पर भी लोग आते हैं ना पूरे भारत से, ठीक है। तो ये गोगामेड़ी में गोगा जी का मेला भरता है, आप सब लोग जानते हो। और ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। और देशनोक की बात करेंगे मित्रों, तो यहाँ पर भी चूहों वाली देवी के नाम से मशहूर मंदिर है ना, करणी माता का, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। और वैसे खूब सारे मंदिर है मित्रों, मैंने यहाँ कुछ मंदिरों को ले लिया है, एक आध झीलों को ले लिया है, एक आध दुर्गों को ले लिया है, ठीक है। इसी प्रकार अजमेर दरगाह है ना, हमारे यहाँ मुस्लिम भाइयों के लिए पवित्र स्थान है ना, जिसे भारत का मक्का कहा जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी आपने याद किया होगा, मोहम्मद गौरी के समय ना ये आए थे, तो सारी बात की थी। इनके गुरु का नाम शेख हारूनी किया था ना, माता का नाम बीबी साई नूर, हमने सारी बातें पढ़ ली थी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मित्रों ब्रह्माणी माता का मेला। और ब्रह्माणी माता का देखो मैं दो बताता हूँ। एक तो ब्रह्माणी माता का मंदिर देवी की पीठ की पूजा होती है, सौरसेन है ना, सौरसेन 12 में है। और एक ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है, पल्लू में है। कहाँ पर है, पल्लू, हनुमानगढ़, राजस्थान में। तो ये भी आप लोगों को याद करना मित्रों है ना। ब्रह्माणी माता हमारी भला करे, और एक बार आप बोल सकते हो ब्रह्माणी माता की जय हो, ठीक है। तो साथियों आज अपना जो भ्रमण है हमने शुरू किया राजस्थान का भ्रमण, भारत भ्रमण के तहत। आपको कैसे लग रही है ये कक्षाएं, आप लोग जरूर बताना। आप लोग अपने कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब को नहीं रुकने देना मित्रों, क्योंकि वही हमारी ताकत और मनोबल है ना। आप लोग वही हमें वहां से बैठे बैठे दे सकते हो, तो उसमें आप लोग कभी भी कंजूसी न बरतिएगा मित्रों। और अभी भारत भ्रमण की कक्षा ये क्या होती है, संपन्न होती है मित्रों। भ्रमण करके हम पहुंच चुके हैं वापस अपने क्षेत्र में है ना, पल्लू में जो पहुंच गए हैं, तो अब कोई दिक्कत हमारे है नहीं। तो मित्रों इसी के साथ मैं मेरी आज की कक्षा को यही संपन्न करता हूं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं मित्रों, लॉकडाउन आगे बढ़ गया है, आप लोग जानते होंगे है ना। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है, ठीक है। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है, तो लॉकडाउन 3-0 मतलब तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है। 2 तो पहले हम पूरा कर चुके हैं। तो अब लोग आप अपने घरों में रह करके अच्छी तरह से पढ़ाई करो मित्रों। जरूर न जरूर कोरोना हारेगा और देश जीतेगा, हम जीतेंगे और जीत कर ही रहेंगे। इसी के साथ मैं मेरे यहाँ शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।